दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, नितिन गडकरी जी ने 2 दिन पहले E85 पेट्रोल लॉन्च किया है। ये E85 होता क्या है और E20 जो अभी चल रहा है, पहले वो समझने की जरूरत है कि ये दोनों चीजें हैं क्या। अभी जो E20 आपका चल रहा है वो है बेसिकली आपका, जिसमें 80% आपका पेट्रोल है और 20% आपका इथेनॉल है उसके अंदर मिक्स। एंड जो अभी E85 इन्होंने लॉन्च किया है, एंड रिसेंटली आपने देखा भी होगा, एक पेट्रोल पंप इन्होंने ओपन भी किया है। मतलब कि बात वो अलग है कि अभी इंडिया में ना ही कोई ऐसी कार है जो E85 पर चल सकती है, नहीं अभी ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। बस अभी इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में E85 के 20 ओपन किए हैं स्टेशन, इन द सेंस जहां पे आपको E85 पेट्रोल मिल सकता है। और डिफरेंस कितना है? सिर्फ 20 रुपीज का डिफरेंस है। और और जो आपका E85 है उसमें क्या है, बेसिकली आपका जो 85% है वो इथेनॉल है, और जो पेट्रोल की कैपेसिटी है वो है 15%। मतलब कि एथेनॉल आपकी कार में ज्यादा होगा, पेट्रोल कम होगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली, अगर हम मोटा में समझे। और जो E85 आया है, ये आया है FFV व्हीकल्स के लिए। समझिए कि FFVs क्या है। तो FFVs व्हीकल है जो फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर चलेगी। जैसे कि आपने देखा भी होगा, परसों इन्होंने हीरो के साथ मिलके और जो मारुति सुजुकी है उसकी वैगनार इन्होंने लॉन्च करी है, जो बेसिकली चलेगी ही E85 के ऊपर। जैसे हमारी कहते हैं E20 या डीजल कार है, वो उस पर नहीं चलेगी। ये है। अब अगर हम मोटा मोटी इसके समझना चाहें तो हम इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एंड जो इसका कॉन्स है, मतलब जो इससे नुकसान होगा वो क्या है। वो चीजें हम हमें समझने की बहुत ज्यादा हमें समझने की, क्योंकि अभी बहुत सारे रूमर्स एंड मार्केट्स में बहुत सारी चीजें सर्कुलेट हो रही है जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, लॉस क्या है, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर आप लेके तो आ गए 85, बट जो अभी ये अलग से फ्यूल स्टेशन होंगे, या कहते हैं आप ये सारी कार्स के लिए लाओगे, मतलब क्या है, रोड मैप क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ क्लियर नहीं किया है। तो पहले हम समझते हैं कि इसके प्रोस एंड कॉन, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट दैट करें। तो ये जो आपका करंट पेट्रोल है उससे 20 रुपीज से लेसर होगा, मतलब कि सस्ता होगा जो अभी लॉन्च हुआ है। सेकंड, जो इंडिया के इंपोर्ट बिल्स हैं वो इससे काफी ज्यादा कम होंगे। सेकंड, एंड जो थर्ड चीज है, इथेनॉल बनती है आपकी शुगर केन से, जो गन्ने होते हैं उनसे बनती है, और अदर एग्रीकल्चर चीजों से। लोग, गवर्नमेंट का तो वही कहना है, उससे जो फार्मर्स के लिए है वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, उनकी उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। गवर्नमेंट का ये तर्क है इस चीज के पीछे। एंड देन उसके बाद जो है आपका, जो कार्बन एमिशन है वो काफी कम होगा इंडिया का आफ्टर E85। एंड गवर्नमेंट का जो तर्क है कि अभी जैसे ग्लोबल मार्केट, हम लोग की जो डिमांड है 85% के अराउंड, हम अपनी एनर्जीज के लिए अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। तो वो हमारी डिपेंडेंसीज कम होगी। ये कुछ तर्क हैं जो गवर्नमेंट दे रही है E85 को लेके आने के बाद। और अगर आप हम बात करें इसके कॉन्स के बारे में कि इससे नुकसान क्या होगा और क्या इश्यूज होंगे, अब हम उस पर बात, हम इसके कॉन्स के बारे में बात करें, तो जो सबसे बड़ा इशू है, एक तो है ये अभी ऐसी कोई भी, मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी कार नहीं है जो E85 के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेबल हो। और अभी भी जितनी एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं आपने देखा भी होगा, वो E10 टू E20 ही सपोर्ट करती है। तो ऐसी कोई कार्स भी नहीं है जो E85 पे चलेंगी। तो आपको मतलब क्या कहते हैं, आप वापस करते कस्टमर्स को कहोगे कि कहते हैं भाई आपको दोबारा से कार खरीदनी पड़ेगी, दैट डजंट मेक सेंस। ओके। एंड अगर हम दूसरी चीज बात करें, जो इथेनॉल है वो एनर्जी कम प्रोड्यूस करता है, उसका माइलेज काफी कम मिलेगा आपको अगर आप रियलिटी में जाओगे तो, क्योंकि वो उसकी चीज है, लोअर माइलेज मिलेगी। सेकंड, इसकी अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू इशू होगा कि ये गवर्नमेंट कैसे इंप्लीमेंट करेगी, वो कहाँ कहाँ मिलेगा। अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू होगा, क्योंकि इसके लिए पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बिठाना पड़ेगा। एंड देन जो आपका आता है वाटर का, इथेनॉल, जितना हम लोगों ने इथेनॉल के बारे में रिसर्च किया है, इथेनॉल बनाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, मतलब एक चीज बचने के लिए आप दूसरी चीज को खत्म कर रहे हो। मतलब पानी, जहां भी इसकी फैक्ट्रीज लगेगी वहां पर वाटर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो आप कैसे हैंडल करोगे? जो इथेनॉल E85 के अकॉर्डिंग जो कार्स बनेगी उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी।
तो गवर्नमेंट इन चीजों को कैसे कैसे हैंडल करेगी, वो देखने वाली चीज होगी। तो मैंने ये जो बेसिक कुछ प्रोस एंड कॉन्स थे, और E85 है क्या और E20 क्या है, मैंने इन चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको कुछ लगता है या कोई सजेशन है तो आप शेयर कर सकते हो, या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं उस चीज को। थैंक यू सो मच।